जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, पिछले वीडियो में हम सेंस ऑर्गन चैप्टर के अंतर्गत जो ह्यूमन आइज़ हैं या मानव नेत्र है, इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में जो बचे हुए सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में कुल 5 सेंस ऑर्गन थे। उनमें से हम जो मानव नेत्र है इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, आइज़ के बारे में। दूसरा जो सेंस ऑर्गन होता है हमारे शरीर में वो कान होता है, कान या ईयर। हमारे जो कान होते हैं ये उपस्थि के बने होते हैं, उपास्थि के। ये किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं, कार्टिलेज के। कार्टिलेज के बने होते हैं। उपास्थि क्या होता है? जो हमारे शरीर के में जो मुलायम हड्डी होती है, मुलायम, उसी को हम बोलते हैं उपास्थि या कार्टिलेज। मुलायम हड्डी को हम क्या बोलते हैं? उपास्थि या कार्टिलेज बोलते हैं। इसी के बने होते हैं हमारे कान। क्योंकि आपने देखा होगा, जब बचपन में स्कूल में कोई शैतानी वगैरह करते थे तो टीचर कान को पकड़ के ऐंठ देते थे, फिर से वो खड़े हो जाते थे। इसमें बोन्स नहीं होती हैं, इसलिए टूटते नहीं हैं। दब जाएंगे फिर सीधे हो जाएंगे। तो कान हमारे किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। कान का जो मुख्य कार्य होता है ये शरीर का संतुलन बनाना होता है, शरीर का संतुलन। जब आदि मानव होता था उस टाइम पे जो हमारे कान होते थे ये बड़े बड़े होते थे, धीरे धीरे ये छोटे होते गए। तो कान हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग होता है। कैसा होता है? अवशेषीय अंग। क्योंकि सुनने का काम तो यहाँ पर यदि एक एक होल दे दिया जाए, इसके द्वारा आवाज़ चली जाएगी, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है। तो कान हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है। क्या है? अवशेषीय अंग। और इसका द्वितीय कार्य क्या होता है? सुनना। कान का जो द्वितीय कार्य होता है, सेकेंडरी जो इसका फंक्शन होता है, वो होता है सुनने का। जो हमारा कान का जो बाहरी भाग है इसको हम कर्णपल्लव बोलते हैं, कर्णपल्लव या पिन्ना। कान के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कर्णपल्लव। कर्णपल्लव या पिन्ना। इसके दो भाग होते हैं, एक तो ऊपर का भाग होता है, एक नीचे का भाग होता है। तो जो ऊपर का भाग होता है उसको हम हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स को हम हेलिक्स बोलते हैं। जो नीचे का भाग होता है उसको हम लेबुला बोलते हैं, लेबुला। हेलिक्स और लेबुला। जो हम आभूषण वगैरह पहनते हैं वो इसी में पहनते हैं, लेबुला में, यहाँ पर पहनते हैं। इसके जो हमारे कान के 7 भाग होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से, ये कहीं 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 मुड़ी 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 बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। इसके कुल मिला के कान के कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं, बाहरी भाग। अब हमें सुनाई किस तरीके से देता है, अब हम सुनते कैसे हैं, अब हम इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ से ध्वनि तरंग चलना स्टार्ट हुई। ये ईयर कैनाल है। ईयर कैनाल के माध्यम से जा कर के ये कहाँ टकराएगी? जाके कान के पर्दे में, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, ईयर ड्रम। ये क्या है? कान का पर्दा है, ये लिखा है, ये इसको ही हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। ईयर ड्रम सबसे पहले कान के पर्दे में जा कर के टकराएगी ध्वनि। कान का पर्दा में क्या होगा? कान का पर्दा तुरंत कंपन उत्पन्न करेगा। जैसे ही ध्वनि तरंग टकराएगी कान के पर्दे में, कंपन उत्पन्न होगा। अब इस कंपन को जो कान की जो हड्डियां होती हैं, जो कान में बोन्स पाई जाती हैं, वो इसको बढ़ा देती हैं। यानी ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ाने का काम कौन करती हैं? कान की जो हड्डियां होती हैं। वो आपको हम बोन्स चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, यहाँ भी एक बार देख लो कि कान में, हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, 3 इसमें 3 उसमें। मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज। MIS से इसको याद किया था मिस से। मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज। जैसे ही ये ध्वनि तरंग यहाँ से टकराएगी, कान का जो पर्दा है ये तुरंत कंपन उत्पन्न करेगा। मैलियस जो है इस ध्वनि तरंग की आयाम को बढ़ा देगा, इनकस और बढ़ाएगा, स्टेपीज और बढ़ाएगा। उसके बाद जा कर के ये कहाँ पर पहुँचेगा? कोकिला में। ये कोकलिया है, कोकलिया। कोकलिया से बहुत सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो माइंड से जा कर के मिलती हैं। इस तरीके से आवाज़ हमारे माइंड में पहुंचती है। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? देखिए, कान का जो बाहरी भाग है उसको हम पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना के 2 भाग होते हैं, ऊपरी भाग को हेलिक्स बोलते हैं और आंतरिक भाग को लेबुला बोलते हैं। इतना बाहर से याद रखना। उसके बाद क्या है? जैसे ही ध्वनि तरंग चलेगी अंदर की ओर, तो वो जा कर के किससे टकराएगी? ईयर ड्रम से टकराएगी, कान के पर्दे से। कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न होगा। इस कंपन
का जो आयाम बढ़ाने का काम करेगी, ये कान की जो हड्डियाँ होती हैं वो करती हैं। जैसे मेलियस है, इनकस है, स्टेपीज़ है, इनको तीनों को याद रखना, मेलियस, इनकस, स्टेपीज़, मेलियस, इनकस और स्टेपीज़। इसके बाद ये जो कंपन है ये कहाँ पहुँचता है, कोक्लिया के पास पहुँचता है। कोक्लिया से बहुत सारी नर्व्स जुड़ी रहती हैं और ये हमारे माइंड तक पहुँच जाता है और हमें सुनाई देता है। इस तरीके से हम आवाज़ को सुनते हैं। तो कान हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन था, इसके बारे में आपने पढ़ लिया, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, इसको याद रखना। और बाकी हम आपको कान के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन है वो हमारी नाक है, नाक या नोज़। अब हम नोज़ के बारे में देखते हैं। देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, श्वसन तंत्र, उसमें हम नाक के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। यहाँ आपको केवल सेंस ऑर्गन से संबंधित चीज़ों को पढ़ना होता है, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। नाक का हमारे शरीर में क्या काम होता है, सूंघने का और श्वसन का। यह श्वसन में सहायक होती है, सूंघने में। तो हमें जो गंध का जो आवाज़ कराता है, ये कौन कराता है, ये ऑल फैक्ट्री लोब या नब्स होती हैं, ये दी गई हैं। ये बहुत सारी, ये करोड़ों की संख्या में होती हैं। यही हमें किसका, गंध का आवाज़ कराती हैं कि दुर्गंध आ रही या सुगंध आ रही। तो ये गंध को लेकर के कहाँ पर ले जाती हैं, कारपोरा तक ले जाती हैं। ये माइंड का, ब्रेन का ये हिस्सा होता है कारपोरा, वहाँ तक ले जाती हैं और हमें उस गंध के बारे में पता चलता है कि वो दुर्गंध है या सुगंध। तो जो सूंघने का काम कौन करता है, हमारी नाक करती है। और गंध का पता कौन लगाता है, तो ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती हैं, ऑल फैक्ट्री नर्व्स, उनके द्वारा हमें गंध की जानकारी मिलती है। ये हमारी नाक में करोड़ों की संख्या में होती हैं। तो यहाँ से केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऑल फैक्ट्री नर्व्स के बारे में बस। इन्हीं के द्वारा हमें सुगंध या दुर्गंध का पता चलता है। बस नाक में केवल इतना याद रखना है। इसके बाद हमें जीभ के बारे में पढ़ना है। जो चौथा सेंस ऑर्गन है वो हमारी टंग या जीभ है। तो जीभ में आपको आसानी से याद करवा देंगे कि जीभ का कौन सा भाग क्या करता है। जीभ जो होती है हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। ये स्वाद का आवाज़ कराती है। ये क्या कराती है, स्वाद का आवाज़। ये हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। जो स्वाद बताने का कार्य करता है हमारी जीभ में, वो कौन करता है, वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वही करते हैं, टेस्ट बर्ड्स। ये क्या है अभी देखते हैं, यहाँ इसको हम बाद में समझाएंगे। यहाँ एक बार आप रफ फिगर बना के देख लो। तो जीभ का जो अग्रभाग होता है, ये किसका आवाज़ कराता है, मीठे का। अग्रभाग मीठे का और पश्चभाग किसका, तीखा। मीठा, मीठा के बाद तीखा। अग्रभाग मीठा और पश्चभाग तीखे का आवाज़ कराता है। और तीखा से खा याद रखना। वहीं पीछे का जो भाग होते हैं, ये जो भाग होता है जीभ में, ये खट्टा का आवाज़ कराता है, खट्टा का। ये भी खट्टा, ये भी खट्टा। इसके बाद ये जो होता है, ये नमकीन का आवाज़ कराता है। ये किसका आवाज़ कराता है, नमकीन का, नमकीन। इसको याद किस तरीके से रखना है उसको अभी हम बता रहे हैं आपको। तो जीभ का जो अग्रभाग है, ये किसका आवाज़ कराता है, मीठे का। अग्रभाग मीठे का, पश्चभाग तीखे का। अग्रभाग मीठे, पश्चभाग तीखे का। मीठा, मीठा का उल्टा तीखा याद रखना। उसके बाद खा से पीछे याद रखना, वहीं पास में क्या हो जाएगा, खट्टा। यहाँ भी खट्टा, यानी जो पश्चभाग के पास में है उसका खट्टा, यहाँ भी खट्टा। और जो अग्रभाग के पास में है वो नमकीन बच गया। तो इसको किस तरीके से पूछा जाता है, तो जीभ का जो अग्रभाग है वो मीठे का हमें आवाज़ कराता है। और जो पश्चभाग है वो किसका आवाज़ कराता है, तीखे का, तीखा, तीखे का। और बाकी जो साइड का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो साइड होती है उसको हम पार्ट्स बोलते हैं, पार्ट्स। साइड को क्या बोलते हैं, पार्ट्स। जैसे अग्र पार्ट्स पूछा जाएगा तो इसकी बात होगी। अग्र पार्ट्स की बात करोगे तो किसकी, आगे वाले के पास में जो है तो वो क्या है, नमकीन। और पश्च पार्ट्स की बात करें यदि, यानी जो पीछे वाले के पास में है, तो वो किसका आवाज़ कराता है हमें, खट्टा का। आपको आसानी से याद हो गया होगा, आप अपने से फिगर ड्रॉ करके इसको सीख सकते हो, तो आपको याद भी रहेगा। तो एक बार इसको यहाँ देखते हैं। ये टंग टेस्ट के बारे में बताया गया है। जो आगे का भाग है ये किसका, स्वीट, स्वीट के बारे में यानी मीठे के बारे में। पीछा बिटर यानी
तीखे के बारे में या कड़वे के बारे में। उसके बाद ये जो पश्चपार्श्व है ये खट्टा बताता है। पश्चपार्श्व किसका आवाज़ कराता है? खट्टे के बारे में। और ये सॉल्ट नमकीन के बारे में। अग्रपार्श्व नमकीन के बारे में। जो जीभ का बीच का भाग होता है, यहाँ पे टेस्ट बड्स की नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होता है? स्वाद विहीन होता है, स्वाद विहीन। ये हमें स्वाद नहीं बताता, यानी जीभ का मध्य भाग स्वाद का पता नहीं चलता है मध्य भाग में। बाकी आपको हमने सारे के सारे भाग बता दिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनमें नीचे से टेस्ट वर्ड्स आए होते हैं, ये छोटे छोटे, इन्हीं के द्वारा हमें स्वाद का आभास होता है। तो ये अब आपको हमेशा याद रहेंगे कि जीभ का कौन सा भाग क्या किस चीज़ के बारे में हमें बताता है। लास्ट जो सेंस ऑर्गन है वो है आपका त्वचा या स्किन। त्वचा या स्किन, देखिए जो त्वचा का अध्ययन होता है वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। जैसे एक पाउडर आता है डर्मिकूल, जिसको हम गर्मी में लगाते हैं। तो जो डर्म शब्द है ये किससे? त्वचा से संबंधित होता है। तो जो त्वचा का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा भाग है। तो शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? त्वचा होता है। और शरीर में यदि पूछा जाए शरीर में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो लीवर होता है हमारा, यकृत या लीवर, ठीक है। इसको याद रखना। बाकी जो त्वचा का आंतरिक भाग होता है, जो डर्मिस होता है, वो संयोजी ऊतक का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। इसी के अंदर जो नर्व्स पाई जाती हैं, तो ये किसका बना होता है? आंतरिक भाग त्वचा का, वो संयोजी ऊतक का बना होता है। जो त्वचा का जो ऊपरी भाग होता है, इसका जीवन काल 4 सप्ताह का होता है, 4 सप्ताह या 28 दिन का। आप देखते हो सर्दियों में आपको इसने देखा भी होगा कि हमारी जो त्वचा होती है ये धीरे 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 ऊपर से निकलती रहती है। इसका जो जीवन काल होता है कितना होता है? 4 सप्ताह का या 28 दिन का होता है त्वचा का। त्वचा में बेसिकली 7 परतें पाई जाती हैं। तो आप याद रखना कि त्वचा में कितनी परतें होती हैं? 7 परतें होती हैं। इसमें आपको त्वचा का जो बाहरी भाग है वो एपिडर्मिस और आंतरिक भाग डर्मिस कहलाता है। इतना याद रखना है एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में। त्वचा का जो बाहरी भाग है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। कहीं आपको ब्लड दिख रहा? हाँ देखो, ये एपिडर्मिस है, इसमें कहीं ब्लड आपको दिख रहा? नहीं दिख रहा। इसमें नफ्स नहीं है तो ब्लड कहाँ से आएगा? तो त्वचा का जो बाहरी भाग होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। इसमें एक हार्मोन और पाया जाता है, मेलानिन हार्मोन। मेलानिन, ये मेलानिन क्या करता है? ये स्किन के कलर को काला करता है। क्या कर देता है? ब्लैक कर देता है। जिसमें जितनी मात्रा होगी मेलानिन की, उसका कलर उतना डार्क होगा। बाकी मेलानिन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, वो होता है अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी रक्षा करता है। क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये स्किन कैंसर कर देती हैं। ये क्या कर देती हैं? स्किन कैंसर। तो इनसे बचाने का काम कौन करता है? मेलानिन करता है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत भी करती है, जो वायुमंडल में होती है। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यदि ओजोन लेयर में छिद्र हो गया तो उससे क्या अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे आएंगी। तो इससे रक्षा करने का काम कौन करेगा? मेलानिन हार्मोन करेगा। बाकी एपिडर्मिस के बारे में आपको इतना ही याद रखना। डर्मिस जो होता है ये त्वचा का आंतरिक भाग होता है। डर्मिस क्या होता है? त्वचा का आंतरिक भाग होता है। तो हम डर्मिस के बारे में देखते हैं। डर्मिस त्वचा का आंतरिक भाग होता है। डर्मिस क्या होता है? त्वचा का आंतरिक भाग होता है। डर्मिस के अंदर ये सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये पाई जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स किस में होती हैं? डर्मिस के अंदर होती हैं। एपिडर्मिस में कुछ नहीं होता है। इसी डर्मिस में क्या होता है कि ग्रंथि भी पाई जाती हैं। इसको हम ग्लैंड चैप्टर में भी आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर भी देख लो। जो त्वचा में जो ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 2 ग्रंथियाँ होती हैं। एक तो स्वेट ग्लैंड जो किसका उत्सर्जन करती हैं? पसीने का। ये है स्वेट ग्लैंड, ये स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पसीने का उत्सर्जन करती है। और दूसरी सेबेकस ग्लैंड होती हैं, तैलीय पदार्थ ग्रंथि। ये किसका उत्सर्जन करती हैं? ये आपको येलो कलर में दिखाई गई है, क्या है? सेबेकस ग्लैंड है। ये सीबम का निर्माण करती है, सीबम का उत्सर्जन करती है। ये किसका उत्सर्जन करती है? सीबम का। सीबम क्या होता है?
हमारे शरीर पर या कभी आपने देखा होगा कि नाक पर जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है वही सीबम होता है, सीबम। तो सीबम का निर्माण कौन करते हैं? ये सेबेकस ग्लैंड करती हैं, सेबेकस ग्लैंड। ये जो सीबम होता है ये विटामिन डी का संश्लेषण करता है। किसका? विटामिन डी का। विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? सीबम करता है। जो त्वचा में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो आपको याद रखनी है, सेबेकस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। सेबेकस ग्लैंड होती हैं तैलीय पदार्थ ग्रंथि, ये सीबम का निर्माण करती हैं। और सीबम किसका निर्माण करता है? विटामिन डी का निर्माण करता है। श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड हैं, ये पसीने का उत्सर्जन करती हैं। ये किसका उत्सर्जन करती हैं? पसीने का उत्सर्जन करती हैं। बाकी डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है, उसके नीचे मसल्स होती है। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होती है? मसल्स वगैरह। तो ये त्वचा, इस तरीके से त्वचा का स्ट्रक्चर होता है। आपके काम का जितना था उतना मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी जो 7 परतें होती हैं ये सारे मेडिकल के स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को वो डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी आपको क्या याद रखना है, जो त्वचा का जो ऊपर का भाग है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जो आंतरिक भाग है उसको डर्मिस बोलते हैं। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? डर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस में मेलानिन हार्मोन होता है। एक बार इसको रिवाइज कर लें, मेलानिन हार्मोन के बारे में याद रखना। उसके बाद डर्मिस, आंतरिक भाग में इसमें नफ्स वगैरह पाई जाती हैं। उसके बाद स्वेट ग्लैंड है, सेबिकस ग्लैंड है, ये सारी की सारी किस में होती हैं? डर्मिस में होती हैं। तेलीय पदार्थ ग्रंथि, तेलीय पदार्थ ग्रंथि ये सीबम का निर्माण करती हैं। और जो स्वेट ग्लैंड है ये पसीने का उत्सर्जन करती हैं। जो त्वचा के जो ऊपरी परत होती है एपिडर्मिस, इसका जो जीवन काल होता है ये 4 सप्ताह या 28 दिन का होता है। आंतरिक भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। त्वचा का जो अध्ययन है वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो वो त्वचा होती है हमारी। और शरीर में सबसे बड़ा लीवर होता है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जो बचे हुए सेंस ऑर्गन थे उनके बारे में देखा, कंप्लीट समझ गए होंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।